देखो करंट अफेयर में जो रिसेंट में पेपर होगा है ना, पीएससी का है, अमीन पटवारी का है, या व्यापम के जितने भी पेपर हैं वहां से ये करंट अफेयर पूछे जाएंगे। नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को डिक्लेयर होता है। चलो उसको आगे मैं बताऊंगा पूरा थ्योरी, एक बार 5 मिनट में अपन पूरा थ्योरी कर लेंगे। उसके बाद जितने भी टॉप एमसीक्यू हैं वो अपन देखेंगे, है ना। एमसीक्यू में क्या क्या होगा आंसर वो आप लोगों को बताना है। 5 मिनट में पूरा ये थ्योरी खत्म कर दूंगा मैं। और ऐसा नहीं है कि हर चीज को रटते बैठो। करंट अफेयर ऐसा है, उसका 1 से 2 वर्ड आपको याद है तो आप आराम से टिक लगा सकते हो। मेंस नहीं है तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, है ना। एमसीक्यू फॉर्मेट में है, चुपचाप देख के आपको समझना है। चलो देखो, नोबेल प्राइज सबसे पहले देखो शुरू कब हुआ था, है ना। तो पहला नोबेल प्राइज पहले तारीख को, क्या बोल रहा हूं मैं, पहला नोबेल प्राइज पहले तारीख को। पहले तारीख को मतलब 1901, ठीक है, याद हो जाएगा। पहला नोबेल प्राइज 1901 में किसके याद में दिया गया था? अल्फ्रेड नोबेल। क्या खोज किया था ये? डायनामाइट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले याद रखेंगे अपन, नोबेल प्राइज कब डिस्ट्रीब्यूट हुआ पहला? तो 1901 में। पहला मतलब पहला से पहला याद रखना है ना, पहला से क्या याद रखोगे? पहला याद हो जाएगा। ये किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल। क्या दिया था? डायनामाइट, ठीक है। पहला ये क्वेश्चन एक आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि नोबेल प्राइज कितने क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। अब वो 6 क्षेत्र कौन सा है याद भी रखना है। ऐसा नहीं आजकल देख रहे हो कूट वाला क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है ना। तो ये 6 क्षेत्र अपने को याद रखना है। क्रिकेट देखते हो या नाम सुने होंगे आईपीएल के बारे में, सुने हो ना। वैसे ही एक और होता है सीपीएल, कैरिबियन प्रीमियर लीग, ठीक है। ये भी एक वेस्ट इंडीज का ही लीग है। तो सीपीएल में करके याद रखना है ना। सीपीएल में भी क्या जाते हैं खिलाड़ी लोग खेलने जाते हैं, याद हो जाएगा क्या? सीपीएल में याद रखना। क्या याद रखोगे? सीपीएल में। याद हुआ ये सीपीएल में। अब देखो ये सीपीएल में क्या क्या है, देखो सबसे पहले सी से याद रखोगे केमिस्ट्री। सी से क्या याद रखोगे? केमिस्ट्री। पी से 2 चीज याद रखना, केमिस्ट्री के बाद क्या पढ़ते हो? फिजिक्स, ठीक है। और एक पी से याद रखना पीस। पीस मतलब शांति के लिए दिया जाता है, ठीक है। 3 चीजें याद हो गई। एल से क्या याद रखोगे? लिटरेचर, साहित्य के लिए दिया जाता है। एल से याद रखना लिटरेचर, किसके लिए दिया जाता है? साहित्य, है ना, लिटरेचर के लिए। सीपीएल। अगला कोड क्या था हमारा? में, ठीक है। अगला कोड क्या था? में। एम से याद रखोगे मेडिसिन, ठीक है। एम से क्या याद रखोगे? मेडिसिन। और ई से क्या याद रखना? इकोनॉमी, ठीक है। ई से क्या याद रखोगे? इकोनॉमी। देखो पहले जब शुरुआत हुआ था 1901 में तो केवल 5 क्षेत्र में दिया जाता था, ठीक है। 5 क्षेत्र कौन सा है ये आपको याद नहीं रखना है, एक याद रख लो, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को सबसे लास्ट में शुरू किया गया था। जब 1901 में नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होना चालू हुआ था, ठीक है, तो 5 क्षेत्र में दिया जाता था। छठवां क्षेत्र किसमें नहीं दिया जाता था? इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में कब दिया जाएगा? तो 1968 में दिया जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार कब डिस्ट्रीब्यूट हुआ? 1968 घोषणा हुआ। और कब दिया गया पहली बार? इसके जस्ट 1 साल के बाद, 1969 में, याद हो जाएगा। चलो अभी तक क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? सबसे पहले नोबेल पुरस्कार, है ना। नोबेल पुरस्कार कब डिस्ट्रीब्यूट, हाँ नोबेल पुरस्कार कब डिस्ट्रीब्यूट हुआ पहला? कैसे याद करोगे? 1 से 1 याद रखना, है ना, 1 से 1। तो पहला 1901 में किसको दिया गया, मतलब किसकी याद में दिया गया? अल्फ्रेड नोबेल। किस क्षेत्र में दिया गया था, वो क्या काम किया था? डायनामाइट, याद हो गया। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? कितने क्षेत्र? 6 कौन कौन से 6 क्षेत्र हैं? सीक्वेंस में बताते, जो वो याद नहीं हो पाएगा, है ना, बाद में। सीक्वेंस में बताओ, क्या बताया मैं? सीपीएल में, सीपीएल में। सी से क्या है? केमिस्ट्री। पी से क्या है? फिजिक्स और पीस। एल से क्या है? एम से क्या है? और लास्ट क्या है? लास्ट क्या है? इकोनॉमिक्स। लास्ट में ई क्यों लिखे हैं समझ में आया अब? क्यों लिखे हैं बताओ? पहले 1901 में ये 5 क्षेत्र में दिया जाता था, छठवां क्षेत्र में नहीं दिया जाता था। इसकी शुरुआत कब हुई? 1968 में। दिया कब गया पहली बार? 1 साल बाद, याद हो गया इतना,
चलो एमसीक्यू देखेंगे है ना, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा 5 मिनट का अपन ये देख लेते हैं थ्योरी की किस क्षेत्र में दिया जाता है। अब चलो देखो एक एक करके फील्ड देखते हैं। सबसे पहले फिजिक्स में है ना, तो फिजिक्स में 3 लोगों को दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरा एक एक नाम याद रखना है ना, एज ये डिवर्ट जो भी लिखा है वो सब याद करने की जरूरत नहीं है, एक वर्ड अपने को चुनना है, ठीक है। फिजिक्स में देखो, तो फिजिक्स में देखो सबसे पहले एक चीज, वो कार्टून देखते हो क्या, जॉन बनेगा डॉन वाला, क्या नाम है कार्टून का, हाँ मोटू पतलू जो भी है ना, तो जॉन बनेगा डॉन बोला जाता है उसमें है ना। तो इसमें याद रखना जॉन माइकल जॉन, क्या याद रखोगे, जॉन माइकल जॉन, याद हो जाएगा। फिजिक्स के क्षेत्र में क्या याद रखोगे, जॉन माइकल जॉन, जॉन बनेगा डॉन है ना, तो जॉन माइकल जॉन किस में दिया जाएगा, फिजिक्स के क्षेत्र में, ठीक है। फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है, जॉन माइकल जॉन, याद हो गया हर किसी को, एक बार बोलो किसको दिया जाएगा, जॉन माइकल जॉन। किस क्षेत्र में दिया जाएगा, पिछले बार ये क्षेत्र भी पूछा गया था, पिछले बार का पेपर देखे होंगे है ना, तो ये देखो ये किस क्षेत्र में दिया जाएगा, फिजिक्स तो ठीक है, किस काम के लिए दिया जाएगा, तो एक वर्ड को आप लोग पकड़ लेना, माइक्रोस्कोप है ना, माइक्रोस्कोप क्वांटम मैकेनिकल के लिए दिया गया है, एक चीज बस याद रखना माइक्रोस्कोप, ठीक है, याद हो जाएगा, जॉन माइकल जॉन माइक्रोस्कोप, याद हो जाएगा। फिजिक्स के लिए किसको दिया गया है बताओ, किस क्षेत्र में, माइक्रोस्कोप, जॉन माइकल जॉन माइक्रोस्कोप, याद हो जाएगा। दूसरा देखो पीस या शांति के लिए है ना, तो इसका विरोध उल्टा वाला याद रखना। अब देखो जैसे शांति बोल रहे हैं ना, तो एकदम शांति से रहो, चुपचाप रहो, पढ़ो लिखो ऐसे बोलते हैं ना, तो कई बदमाश लोग क्या करते हैं, कैसे चित्रेश, तो भाई कई बदमाश लोग कैसे करते हैं, वहां आपस में बात करना चालू कर देते हैं और क्या बोलते हैं, सर तो कहा थे शांति रखो करके, हम उपद्रव मचावो, क्या मचावो, उपद्रव, बोला हूं शांति रखने के लिए, आप क्या कर रहे हो, उपद्रव मचा रहे हो, ठीक है। तो यहां पे शांति से शांति मचा दो, या उसको क्या याद रखोगे, उपद्रव मचा दो, क्या याद रखोगे, उपद्रव मचा दो। बोल रहा हूं मैं शांति, आप लोग क्या कर रहे हो, बदमाशी है ना, तो उपद्रव मचा दो, याद रखना, याद हो जाएगा। पीस के लिए है, शांति के लिए है, याद रखोगे मचा दो, ठीक है, उपद्रव मचा दो, ठीक। किस क्षेत्र में देखो करेगा, शांति, पीस शांति कर रहा है, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं नॉन वायलेंस होगा उसको रोकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा याद रखना ना, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को क्या कर रहा है, बचा रहा है, ठीक, इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के बारे में, याद हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, ऑनलाइन आप लोग भी बताते जाना है ना, कब शुरुआत हुई, किसके लिए, किसकी याद में हुई थी, अल्फ्रेड नोबेल, किस क्षेत्र में दिया गया था उसको, डायनामाइट के लिए, ठीक है, ये पहला बात हो गया। दूसरा बात, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्र में, कौन कौन से 6 क्षेत्र हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पीस, लिटरेचर, मेडिकल और इकोनॉमिक्स। लास्ट में इकोनॉमिक्स क्यों लिखे हम लोग, क्योंकि उसको लास्ट में 1968 में चालू किया गया है, दिया कब गया है पहली बार, 1969 में, ठीक है, याद हो जाएगा। फिर उसके बाद पढ़े अपन फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स के लिए क्या याद किए थे, जॉन माइकल जॉन, जॉन माइकल जॉन, किस क्षेत्र में, माइक्रोस्कोप, किस क्षेत्र में, माइक्रोस्कोप, याद हो गया। फिर देखो लिटरेचर, सॉरी पीस के लिए देखा था, पीस में क्या था, उपद्रव मचा दो है ना, उपद्रव मचा दो, क्या करेगा ये, ह्यूमन राइट्स को रोके, मतलब उसका जो एवोल्यूशन होगा उसको रोकेगा, ठीक है, किसका, ह्यूमन राइट्स का। फिर देखो लिटरेचर, साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए क्या याद रखोगे, लिटरेचर में एक वर्ड आ रहा है टीचर करके आ रहा है, क्या साउंड कर रहा है थोड़ा सा, है ना, लिटरेचर में क्या कर रहा है, टीचर, और टीचर कोई चीज नहीं जानता है तो क्या करता है, हड़का देता है, डांटता है ना, हड़काता है से याद रखना हड़काई, है ना, हड़काने से क्या याद रखोगे, हड़काई, टीचर क्या लगाता है, हड़काई लगाता है, डांटता है, याद हो जाएगा। तो टीचर से लिटरेचर से याद रखोगे टीचर, और टीचर क्या करता है, हड़काता है, हड़काता है से याद रखना हड़काई, याद हो गया।
एक ऐसा पोएम लिखेगा जिसका कोई अंत नहीं है ना, सुबह से लिखना चालू किया, पता चला 100 साल तक लिख ही रहा है ना, तो उसका कोई अंत ही नहीं है। इस क्षेत्र में ये क्या लिखा है, लिटरेचर लिखा है, साहित्य लिखा है। ठीक है, ऐसा पोएम लिखेगा जिसका कोई एंड नहीं है, फ्लो में चलते जा रहा है। याद हो जाएगा। लिटरेचर में क्या याद रखना, टीचर, और टीचर क्या करता है, हड़काता है, हड़काता से याद रखना हड़काई, हड़काना मतलब समझता ना, डांटना। ठीक है, फिर देखो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री हाँ ठीक है, तो एक लड़का है बाहर विदेश में पढ़ रहा है एकदम केमिस्ट्री को, और पढ़ के कहाँ आ रहा है, उसका शहर आ रहा है, उसका गांव आ रहा है। तो वो सोचता है वो अच्छा आदमी रहता, मैं पैसे कमाने के लिए पढ़ने नहीं गया था, मतलब 2-4 अच्छा अच्छा भाषण बोलेगा, ठीक है, और क्या बोलेगा, मैं यहीं गांव में ही रहूंगा और लोगों की क्या करूंगा, सेवा करूंगा। डेसिंग सीएम भरत वाला देखो ना, साउथ वाला पिक्चर, बस वैसी टाइप का। तो रसायन से याद रखना केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री पढ़ के कोई एक बालक विदेश से आया है और कहाँ पे रहेगा, गांव में ही रहेगा। कहाँ रहेगा, गांव में ही रहेगा, गांव का बेटा है इसलिए कहाँ रहेगा, गांव में ही रहेगा। ठीक, कोई बाहर से पढ़ के केमिस्ट्री आया है ना, यहीं पे दुकान खोल के यहीं सेटल हो जाएगा, और क्या क्या बोलेंगे उसको, गांव का बेटा है इसलिए ये कहाँ रहेगा, गांव में ही रहेगा। याद हुआ, गांव का बेटा है इसलिए ये कहाँ रहेगा, गांव में ही रहेगा। गांव से याद रखना गावा, ठीक है, गांव का बेटा है बोल रहे हैं मतलब सन, और कहाँ रहेगा, यहीं रहेगा, यहीं से याद रखना, ये दिख रहा है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा ऊपर कर ले रहे हैं। केमिस्ट्री वाला है, गांव का बेटा है यहीं रहेगा, गांव का बेटा है यहीं रहेगा। एमसीक्यू देखोगे सारा चीज समझ में आएगा, है ना। याद हो गया, केमिस्ट्री के लिए गांव का बेटा है इसलिए कहाँ रहेगा, यहीं रहेगा। ठीक, याद हो गया। किस क्षेत्र में करेगा जी, तो ये क्लीन एनर्जी के लिए, भाई रसायन है ना, रसायन करेगा तो क्या करेगा, ये क्लीन एनर्जी के लिए या वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए करेगा। ठीक है, केमिस्ट्री वाला है वाटर प्यूरिफिकेशन के क्षेत्र में करेगा कार्य। ठीक है, याद हो गया। चलो पहले से बताते जाओ, बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, याद हो जाएगा, है ना। अलग से आप लोग को एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ाया जा रहा है, जो ट्रिक बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनो, सब आराम से याद हो जाएगा। सबसे पहले किसके बारे में पढ़े अपन, फिजिक्स के क्षेत्र। ठीक है, फिजिक्स, फिजिक्स था ना, फिजिक्स के क्षेत्र में, तो फिजिक्स के क्षेत्र में क्या था, जॉन माइकल जॉन, किस क्षेत्र में था, माइक्रोस्कोप। ठीक है, उसके बाद किसके बारे में, पीस के बारे में। तो पीस से क्या था, शांति वाला था, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, उपद्रव मचा रहे हो, तो उपद्रव से शांति से क्या रखना, मचा दो, क्या याद रखोगे, मचा दो। उसके बाद क्या देखा, लिटरेचर, तो लिटरेचर में क्या याद रखना, टीचर, लिटरेचर से क्या याद रखना, टीचर, और टीचर क्या करता है, हड़काता है, हड़काई याद रखना, है ना, हड़काता है से हड़काई। फिर उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने, केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में एक लड़का था बाहर से पढ़ के विदेश से आ रहा था, तो गांव का बेटा है तो यहीं रहेगा, गांव का बेटा है यहीं रहेगा, गांव से गावा, है ना, सन, और यहीं रहेगा। किस क्षेत्र में करेगा, वाटर प्यूरिफिकेशन। फिर देखो चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, है ना, तो मेडिसिन भी देखो एक से एक ब्रांड का आता है, पैरासीटामोल खाते हैं, है ना, तो उसका भी अलग अलग वैरायटी, 10 प्रकार का पैरासीटामोल, डोलो नाम सुने हो चाहे जो भी नाम सुने, है ना, तो सबका क्या रहेगा, अलग अलग ब्रांड रहेगा, सबका अलग अलग ब्रांड रहेगा। मेडिसिन में याद रखना हर किसी का अलग अलग ब्रांड रहेगा। ठीक है, और ब्रांड का नाम आप सुने हो क्या, एक नाम गुची करके सुने हो ना, गुची ब्रांड सुने हो, और एक ब्रांड याद रखना ब्रंडेल, क्या याद रखोगे, ब्रंडेल। वह मेडिसिन, मेडिसिन में याद रखना जो मेडिसिन है वो अलग अलग ब्रांड का आएगा, कौन से ब्रांड का रहेगा, गुची का, नाम सुने होगे, है ना। दूसरा ब्रांड किसका रहेगा, ब्रंडेल का, क्या याद रखोगे, ब्रंडेल। चलो अब देखो, इसमें पहला याद रखना ब्रन करके यहाँ पे, है ना, और दूसरा याद रखोगे डेल करके याद रखना, और तीसरा क्या याद रखोगे, गुची। याद हुआ। चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में जो मेडिसिन रहेगा वो कैसे रहेगा, अलग अलग ब्रांड का रहेगा। कौन से ब्रांड का रहेगा, एक पहला रहेगा गुची, है ना,
गुची एक टी शर्ट आता है, सुने होगे देखे होगे है ना, गुची का बहुत सारा चीज आता है, लेकिन हाँ ठीक 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 सब आता है, बेल्ट वेल्ट है ना, जूता वूता सब आता है, लेकिन पर्टिकुलर टी शर्ट बोल रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर क्या बोल रहा हूँ, टी शर्ट को, उसका रीजन है बताऊंगा आगे है ना। तो एक गुची का ब्रांड रहेगा और दूसरा किसका रहेगा, ब्रांडेल का रहेगा, किसका रहेगा, ब्रांडेल का, ठीक है। और गुची का क्या रहता है, टी शर्ट, गुची का क्या रहेगा, टी शर्ट। टी शर्ट से याद रखना, रेगुलर टी सेल के बारे में ये क्या किया था, खोज किया था, रेगुलरिटी टी सेल एक्ट के लिए ये क्या किया था, काम किया था। तो पर्टिकुलर गुची का क्या याद रखोगे, टी शर्ट, ठीक है, याद हो जाएगा ये। मेडिसिन के क्षेत्र में क्या याद रखेंगे, ब्रांडेड वाला चीज, कौन सा ब्रांड, गुची का और ब्रांडेल का, गुची का और ब्रांडेल का। तो गुची याद हो जाएगा, ब्रांडेल से ब्रांड और डेल, किस क्षेत्र में कार्य करेगा, टी शर्ट, ठीक। लास्ट देखो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मतलब रुपया पैसा है ना, क्या है, पैसा। तो इकोनॉमिक्स याद रखना, ठीक। तो इकोनॉमिक्स में याद रखना, पैसे के लिए याद रखोगे, कोई भी अगर पैसा लेता है और अगर उसको देने का मन नहीं है, तो पैसा लेके क्या हो जाएगा, वो मुकर जाएगा, पैसा लेके क्या हो जाएगा, मुकर जाएगा। भाई 5 रुपया किसी से लिए हो तो 5 रुपया वापस कर देना चाहिए, या तो उसके लिए कुरकुरे का एक पैकेट खरीद के देना चाहिए, है ना। तो इकोनॉमिक्स याद रखना पैसे का है। तो पैसा लेके कोई व्यक्ति क्या हो जाता है, मुकर जाता है, मुकर जाता है ना। बस ऐसे याद रखे रहो, पूरा सब याद होगा। पैसा लेके क्या हो जाएगा, मुकर जाएगा। अब दोनों एकदम पक्के दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो दोनों में क्या हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, मनमुटाव हो जाएगा, दोनों के दोस्ती में क्या लग जाएगा, आग लग जाएगा, क्या लग जाएगा, आग, ठीक। दोनों की दोस्ती में क्या लग जाएगा, आग लग जाएगा, ठीक। और आग मतलब क्या है, गरम वाला चीज है, हॉट है, याद रखना है ना, क्या याद रखोगे, हॉट। इकोनॉमिक्स में याद रखोगे सबसे पहला, पैसा लेके क्या हो जाएगा, मुकर जाएगा, कौन, वही दोस्त, ठीक है। तो दोस्त मुकर जाएगा तो क्या लग जाएगा, दोस्ती में आग लग जाएगा। आग मतलब क्या है, गरम वाला चीज है, मतलब हॉट, याद होगा इकोनॉमिक्स, ठीक। चलो अब इसमें अच्छा एक फैक्ट यहां पे और देख लो, पहले ही बता चुका इसको मैं, है ना। शुरुआत में अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट के आविष्कार, ठीक है। पहले अवार्ड कब दिया गया, 1901 में। कितने श्रेणियों में देता था, 5 श्रेणी। छठवां श्रेणी था क्या, नहीं, छठवां क्या था, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कब दिया गया, 1968 में पहली बार, मतलब घोषणा हुआ था, पहली बार दिया कब गया था, 69। बस याद हो गया पूरा, है ना। 5 मिनट में पूरा सनम देखो, क्या क्या बोलूंगा वो आप लोग बताते जाना, ठीक है। अरे बाप रे, चलो पहले बताओ, सबसे पहले क्या पढ़े, फिजिक्स। फिजिक्स के क्षेत्र में कौन लोग थे, कौन था, जॉन माइकल जॉन, याद हो जाएगा, जॉन बनेगा डॉन। फिजिक्स, उसके बाद क्या, पीस के लिए, पीस शांति के क्षेत्र में था, लेकिन कर रहा था ये बदमाशी, है ना, बदमाशी कर रहा था, मतलब क्या, उपद्रव मचा दो, उपद्रव मचा दो, याद हो जाएगा। तीसरा क्या था बताओ, लिटरेचर, लिटरेचर में क्या था, टीचर, टीचर क्या कर रहा था, हरकाई कर रहा था, है ना। टीचर क्या कर रहा था, हरकाई कर रहा था, डांट रहा था। उसके बाद क्या, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में एक लड़का था, याद करो, विदेश से पढ़ के आ रहा था, है ना। कहां पे रहेगा ये, गांव में, गांव का बेटा है तो क्या रहेगा, यहीं रहेगा, गांव का बेटा है तो कहां रहेगा, यहीं रहेगा, याद हो गया ये। 5वां नंबर का क्या था बताओ, मेडिसिन, 5वें नंबर का क्या था, मेडिसिन। और मेडिसिन कैसा था, ब्रांडेड का था, है ना, कौन सा ब्रांड का था, गुची का था और ब्रांडेल का था, गुची था और ब्रांडेल था, याद हो जाएगा। उसके बाद फिर देखो, लास्ट हम लोग क्या पढ़े, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या था, मुकर जा रहा था पैसा लेकर के, है ना, मुकर करके, ऐसे याद रखना। फिर क्या लग रहा था, आग,
और ये क्या था, हॉट। ठीक है, याद हो जाएगा इतना? किसी को कोई दिक्कत और नहीं ना? चलो फोटो खींचोगे, हो गया, आ रहा हूं ना बढ़िया मैं। चलो अब देखो एमसीक्यू देखते हैं, है ना, ये भी अपने को याद करना है एक टेबल, लेकिन अभी चलो पहले एमसीक्यू देख लो, फिर इसको मैं बताऊंगा कि क्या क्या है ना। ये अलग से याद रखना, यूएनएचसीआर करके एक है ना, वो है, रिफ्यूजीज को क्या देता है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देता है। ये क्या बोला जा रहा है, चलो इसको बताऊंगा मैं। युगल के लिए दिया जाता था, मतलब एक साथ किसी दो व्यक्ति को भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, उसको अपन देखेंगे, वो वाला क्वेश्चन आएगा तो ठीक है। चलो अब बताते जाना, है ना, जो जो यहाँ पे पूछा गया है। कुछ एमसीक्यू देखेंगे, टॉप एमसीक्यू, है ना। उसमें से पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्र। ठीक है, समझ में आया? क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है क्या नोबेल पुरस्कार? फुटबॉल के क्षेत्र में? लिटरेचर के क्षेत्र में? इकोनॉमिक्स? जियोग्राफी? समझ में आ रहा है ना? इसीलिए यहाँ पे देखो, कभी भी एक कूट वाला क्वेश्चन इसको बना सकता है, तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग को पहले से रेडी करके रखना है। 6 क्षेत्र में दिया जाता है, कौन सा 6 क्षेत्र है बताओ? क्या था हम लोग का ट्रिक? सीपीएल में, जैसे आईपीएल होता है ना, वैसे सीपीएल होता है। तो सीपीएल में भी खिलाड़ी खेलते हैं वेस्ट इंडीज के। तो सी से याद रखना केमिस्ट्री, पी से क्या था, फिजिक्स और पीस के लिए था। ठीक है, एल से क्या था, लिटरेचर, एम से क्या था, मेडिसिन, और ई से क्या था, इकोनॉमिक्स। समझ में आया इतना? तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्र। 6 क्षेत्र कौन से हैं भाई? ये वाले। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन? जॉन क्लार्क, माइकल डिवोट, जॉन मार्टिनिस को 2025 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? किस क्षेत्र में मिला है? ट्रिक क्या था इसका? जॉन बनेगा डॉन, है ना, तो जॉन माइकल जॉन, क्या था, जॉन माइकल जॉन। कौन से क्षेत्र में मिला? फिजिक्स के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में जॉन माइकल जॉन। ठीक है, याद हो गया ट्रिक ये। दूसरा देखो, अच्छा इसके बाद तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है ये, क्या था ये, देखो, गावा, है ना, क्या था ये, फिर सन, और क्या था ये, यही। लेट प्रोसेस हुआ कि ये आ गया था थोड़ा, कौन से क्षेत्र से? केमिस्ट्री। क्या था इसका ट्रिक बताओ? गांव का बेटा है, केमिस्ट्री पढ़ के बाहर से आया है, तो क्या करेगा, यहीं रहेगा। गांव का बेटा है, यहीं रहेगा, है ना, गांव का बेटा, गावा, सन, यहीं रहेगा। ठीक है, बन रहा है क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर का क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है, कुछ दिख रहा है क्या? डेल, है ना, किस क्षेत्र में दिया जाता था इसको? क्या है, मेडिसिन। लेकिन मेडिसिन किस कार्य के लिए दिया गया था बताओ? इसमें कुछ बताया था मैं रिलेट करवा के, क्या बताया था? गुची का टी शर्ट, गुची का टी शर्ट, है ना, टी सेल्स के लिए दिया गया था। इसके साथ और कौन कौन नाम थे बताओ? गुची, ब्रन और डेल। किस क्षेत्र में दिया जाता था गुची का टी शर्ट? गुची का टी शर्ट, है ना, तो गुची का टी शर्ट से याद रखेंगे टी सेल, रेगुलरिटी, टी सेल। ठीक है, गुची और ब्रंडेल, एक नाम अपने को क्या दिखा, ब्रंडेल। क्या हो गया? जहां पे हंसना होगा बता देना, मैं भी हंसूंगा, है ना। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखो, क्या है, चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? सी ऑप्शन होगा ना, चलो देखो अच्छे से।
है ना, कि सिर्फ सी होगा? क्या था बताओ, ट्रिक क्या था? क्या था? गुची, ब्रन, और क्या था? डेल। तीनों ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कौन सा देखो, पहले गुची पढ़े थे, गुची दिखा, ठीक है, दूसरा क्या दिखा, और तीसरा क्या है? ब्रन। ब्रन या ब्रून जो भी पढ़ोगे, है ना, इंग्लिश का तो जान रहे हो, ठीक। तो ब्रून, कोब, राम्सडेल और साकागुची। तो इसलिए सब नाम याद नहीं होगा, एक एक नाम को पकड़ो, सब दिखेगा आराम से ऑप्शन में, ठीक है। करंट अफेयर एकदम रटने वाला चीज नहीं है ना, बस थोड़ा सा रिलेट कर लो, याद कर लो, सबका सब नंबर मिलेगा, यहाँ से नहीं कटेगा। तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा, सी नहीं होगा भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही होगा। हाँ, 6वें नंबर का क्वेश्चन देखो, ये हो चुका क्या? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? ये नहीं पढ़े हो, है ना, इसके लिए अपने को क्या देखना पड़ेगा? थोड़ा थ्योरी देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसी के हिसाब से थोड़ा सा 5 मिनट का अपन क्या देख लेंगे? थ्योरी देखेंगे। देखो, अब ये देखो, नोबेल पुरस्कार किन किन एकेडमी के द्वारा दिया जाता है? पढ़ तो लिए, चलो भागो, पढ़ तो लिए, क्या पढ़े? 6 क्षेत्र अपन पढ़े थे क्या? 6 क्षेत्र क्या क्या था बताओ? याद है ना, ठीक। तो उसमें से पहला जो 3 चीजें हैं, कौन कौन सा? एकदम जो मेन कोर जोन वाला है। मेन कोर जोन मतलब साइंस में क्या क्या पढ़ते हो? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ते हो। यहां पे याद रखना इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्या याद रखोगे? इकोनॉमिक्स, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और इकोनॉमिक्स। ये 3 ऐसे हैं जिसको कौन देगा? यहां पे याद रखना रॉयल स्वीडिश एकेडमी, एक स्वीडिश एकेडमी अलग है ना, एक रॉयल स्वीडिश एकेडमी अलग है, ठीक है। याद हो गया? पहला जो 3 क्षेत्र है, कौन कौन सा? फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और इकोनॉमिक्स का, किसके द्वारा दिया जाता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी। किसके द्वारा? रॉयल स्वीडिश एकेडमी। मेडिसिन, मेडिसिन के क्षेत्र में तो कोई ना कोई इंस्टीट्यूट देगा, है ना, जैसे हॉस्पिटल का नाम भी सुनते हो लास्ट में लगा देते हैं इंस्टीट्यूट, है ना। तो मेडिसिन का याद रखना, या इसको दूसरे तरीके से क्या याद रखोगे? मेडिसिन को हमेशा कैरी करके लेते हो कि नहीं लेते? मतलब कहीं पे तबियत खराब हो जाए, है ना, लुढ़कने वाले हैं, तो तुरंत मान लो अस्थमा वाला, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? कैरी करके हमेशा रखते हैं। फिल्मों में देखे होगे ना, जिसको सांस की बीमारी रहती है, ठीक, एक ठो लेके चलता है। तो मेडिसिन से याद रखना, मेडिसिन को हमेशा क्या करते हैं? कैरी करके रखते हैं। एक वर्ड याद रखो, समझ में आ जाएगा, है ना, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। पहला 3 क्या क्या था? फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, किसके द्वारा दिया जाएगा? रॉयल स्वीडिश के लिए। स्वीडिश वाला अलग है ना, रॉयल स्वीडिश अलग है एक ही जगह लेकिन अलग अलग कंपनी, है ना, अलग अलग एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। लिटरेचर देखो, लिटरेचर किसके द्वारा दिया जाएगा? स्वीडिश एकेडमी के द्वारा, है ना। रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा कितना दिया जा रहा है? 3 क्षेत्र। केवल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा किसको दिया जा रहा है? लिटरेचर। और पीस के क्षेत्र में जो नॉन वेजिटेरियन होगा वो इसी को पीस के क्षेत्र में दिया जाएगा, है ना। तो नॉन वेजिटेरियन याद रखना, नॉर्वेजियन, है ना। नॉन वेजिटेरियन याद रखोगे वो समझ में आ जाएगा, है ना, दिख जाएगा ऑप्शन में। याद हो गया? ये 6 क्षेत्र ऐसे ऐसे हैं जिसको ये कंपनी देती है, ठीक है। पूछूंगा, बता लोगे? पीस के क्षेत्र में किसको दिया, किस एकेडमी के द्वारा दिया जाता है? क्या है? लिटरेचर, ठीक है, स्वीडिश के द्वारा। और फिजिक्स किसके द्वारा? इसके साथ और कौन कौन है? केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। याद हो गया ये? अब अपना क्वेश्चन क्या था, कौन से नंबर का था? 6वें नंबर का। चलो, चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? कौन करता है? चिकित्सा, चिकित्सा मतलब मेडिसिन वाला था, और मेडिसिन को क्या करते हैं? कैरी करके। रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा किसको? फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। स्वीडिश एकेडमी के द्वारा किसको?
लिटरेचर। कैरो वाला का क्या है, मेडिसिन को क्या करेंगे, कैरी करके ले लेंगे। याद हो जाएगा ये। अब देखो 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, इसको नहीं जानोगे तो चुल्लू भर वाला सुने हो ना। नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है, किसके द्वारा, अल्फ्रेड नोबेल। कब दिया गया था पहली बार, 1901 में। किस क्षेत्र के लिए दिया गया था, डायनामाइट, है ना, डायन की खोज किया था ये। कितने क्षेत्र में 1901 में दिया जाता था, कौन सा क्षेत्र में नहीं दिया जाता था, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कब से शुरू हुआ, 19 दिया कब गया पहली बार, 1969। याद हो जाएगा इतना, ठीक। 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसके आविष्कार करने वाले अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दी गई, है ना, डायनामाइट के लिए। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखो, शांति पुरस्कार को छोड़कर सभी नोबेल पुरस्कार कहां प्रदान किए जाते हैं, तो याद रखना इसको ओस्लो में प्रदान किया जाता है ना। एक ऐसा है शांति वाला, है ना, शांति वाला को छोड़कर बाकी सभी नोबेल पुरस्कार कहां पे दिया जाता है, ओस्लो में। और इसका डेट फिक्स रहता है, कब रहेगा, 10 दिसंबर, है ना, 10 दिसंबर को डेट फिक्स रहता है कि इन लोगों को क्या दिया जाएगा, नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अब 10 दिसंबर रिलेट कैसे करोगे, सबसे पहली बार कब हुआ था, 1901 में। किस क्षेत्र में दिया गया था, डायनामाइट, है ना, मतलब विस्फोट वाला था। तो 10 दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ में भी क्या किए थे, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिए थे, है ना। तो ये याद हो जाएगा 10 दिसंबर करके, याद होगा कि नहीं, है ना। यहाँ पे भी इन्होंने क्या लिया था, क्रांति किया था इस क्षेत्र में। 1857 की क्रांति में पढ़ते होगे, माखनलाल बनिया वाला स्टोरी, और सुनाओ कि रहने दो, ठीक है। 10 दिसंबर को इंटरेस्टिंग स्टोरी है, देखो शहीद वीर नारायण सिंह कितने बढ़िया आदमी थे। पहले जाकर के उन्होंने पूछा किससे, माखनलाल बनिया से, कि हमारे क्षेत्र में अकाल पड़ रहा है भाई, अनाज थोड़ा दे दो, बाद में जो उधारी बाड़ी होगा वो चुका दिया जाएगा, है ना। बढ़िया आदमी थे, नहीं माना माखन बनिया। फिर वो गए किसके पास, स्मिथ के पास, कैप्टन स्मिथ के पास। उनसे भी उन्होंने पूछा कि हमारे क्षेत्र में अकाल पड़ रहा है, वो फलाना नाम का एक व्यक्ति है, उसको जा करके बोल दो कि वो अनाज बांट देगा। वो भी नहीं माने। तो लास्ट में क्या करेंगे, अपने क्षेत्र के लोगों को बचाना है तो क्या करेंगे, जा करके लूट लेंगे, है ना। तो वहां से फिर 1857 का विद्रोह उत्पन्न हुआ जी। तो ऐसे ही यहाँ पे याद रखेंगे, है ना, डायनामाइट के क्षेत्र में भी क्या कर रहे थे, विस्फोट कर रहे थे। तो 10 दिसंबर को डिक्लेयर किया गया कि आज के बाद जो भी कुछ अच्छा काम करेगा उसको क्या दिया जाएगा, नोबेल पुरस्कार। या वो अलग बात है, यहाँ फांसी दे दिए गए थे, ठीक है। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखो, नोबेल पुरस्कार, अच्छा आ गया क्या, हर बार कब दिया जाता है बताओ, कब दिया जाता है, ठीक है, 10 फरवरी, 14 फरवरी, ठीक है। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र संगठन को 2 बार नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। नहीं समझ में आएगा ये क्वेश्चन, है ना। इसका आंसर क्या है, चलो आप लोग आंसर भी बाद में बताना, पहले एक चीज पढ़ा दे रहा हूं, 2 बार नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिलेगा, ठीक है। ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको एक से ज्यादा 2 बार भी दिया जाएगा, एक ही क्षेत्र में भी दिया जा सकता है और अलग अलग क्षेत्र में भी दिया जा सकता है। इसको कैसे याद रखेंगे देखना, है ना। ABCD पढ़े हो ना, रीजनिंग में कोड भी याद करते हो, ठीक है। तो इसमें याद रखेंगे जैसे PQ करके आता है सीक्वेंस में, MNOPQ, बस बस हो गया, उससे ज्यादा याद नहीं रखना, है ना। तो इसके बाद क्या बोल रहा हूं, बस बस करके, ठीक है। PQ बस याद रखना है, क्या याद रखना है अपने को, PQ। ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, वो कौन से व्यक्ति हैं, इनका पूरा लिस्ट है। इसमें से अपने को क्या याद रखना है, बस PQ, क्या याद रखना है, बस PQ, हो गया याद। PQ बस याद रखना है। P से याद रखेंगे पॉलिंग, P से क्या याद रखेंगे, पॉलिंग, P से क्या याद रखोगे, पॉलिंग। Q से याद रखोगे क्यूरी, है ना, सुने हो ना मैडम क्यूरी। तो PQ करके याद रखना, P से क्या याद रखना, पॉलिंग।
ये पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, है ना, पॉलिंग को पूछा गया था कि 2 बार किसको दिया गया है। खास बात क्या है, ये अलग अलग क्षेत्र में 2 बार जीतेगा, है ना, अलग अलग। चलो इसको बाद में देखेंगे, इसका क्वेश्चन भी आएगा, देखना पॉलिंग करके रहेगा, है ना। पी से क्या याद रखोगे, क्यू से क्या याद रखोगे, बस करके याद रखेंगे बस, है ना। तो बी से याद रखोगे बार्डिन, बी से क्या याद रखोगे, बार्डिन। पी से पॉलिंग, क्यू से क्यूरी, बी से बार्डिन, ठीक है। ए से कुछ नहीं है, बताऊंगा आप। एस देखो सीधा, है ना, एस में क्या है, एस में 2 लोग आएंगे, है ना। एक क्या होगा, सिंगर होगा, है ना। एस से क्या होगा, सिंगर होगा। एस से क्या होगा, सिंगर, है ना। और कौन सा देखना, सिंगर लोग याद है, शार्प ए लगा बी, ऐसे ट्यूनिंग रहता है ना उन लोग का, तो शार्प करके याद रखना, शार्पलेस, ठीक है। शार्प से याद रखना, शार्पलेस। पी क्यू बस याद रखना है अपने को। और 2 लोग होंगे, एक रेड क्रॉस के लिए होगा, एक रिफ्यूजीज के लिए होगा। रिफ्यूजी वो अमिताभ बच्चन वाला पिक्चर, उसका बेटा क्या नाम है जी, अभिषेक बच्चन वाला, है ना। एक रिफ्यूजी था ना, मतलब बॉर्डर में रहते हैं, आर पार कराते हैं, बजरंगी भाईजान टनल वाला, ठीक है, थोड़ा बहुत देखे हो। तो अगला किसको देंगे, रेड क्रॉस वाले को एक जने को देंगे और एक रिफ्यूजी वाले को देंगे, ठीक है। पी क्यू बस याद रखना है, उसके बाद रेड क्रॉस और रिफ्यूजी, याद हो गया पूरा। पी क्यू बस याद रखना है, रिफ्यूजी और रेड क्रॉस बताते जाना। पी से क्या है, पी से क्या है, पॉलिंग। क्यू से क्या है, क्यूरी। बी से क्या है, बार्डिन, बी से क्या है, बार्डिन। एस से क्या है, सिंगर, सिंगर या सिंगर, है ना। सिंगर कैसे गाता है, शार्पलेस, सिंगर क्या है, शार्पलेस। फिर रेड क्रॉस और रिफ्यूजी, रेड क्रॉस और रिफ्यूजी याद हो जाएगा। रेड क्रॉस और क्या याद रखोगे, रिफ्यूजी, रेड क्रॉस और रिफ्यूजी। यूएनएचसीआर बोला जाता है ना, शांति के क्षेत्र में इसको दिया गया है, याद हो जाएगा। इसमें एक अलग होगा, इसको पढ़ लेना, है ना। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया गया है, अमर्त्य, चलो उसको देखेंगे, आएगा क्वेश्चन तो, है ना। कौन से नंबर का था, 11-12। निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र संगठन को 2 बार नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, किसको किया गया है, आप देखो कहीं पे दिख रहा है कुछ, आर, यूएनएचसीआर, ठीक था ना लास्ट वाला, यूएनएचसीआर। रिफ्यूजी वालों को दिया गया था 2 बार। बाकी इनमें से किसी का नाम पढ़े हो क्या, नहीं पढ़े हो, है ना। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये सब नहीं पढ़े हो, है ना। केवल किसको पढ़े हो, रिफ्यूजी वाले के लिए पढ़े हो जाएगा। अगला देखो, ये 2 चीज तो अपने को याद रखना है ना। एक नोबेल पुरस्कार सबसे बुजुर्ग होगा, एक नोबेल पुरस्कार सबसे युवा होगा, ये चीज भी बन सकता है ना। अब तक नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे, सबसे युवा व्यक्ति कौन थे, है ना। तो ये 2 चीज को रैंडम याद रखना है, ठीक। याद कैसे करोगे, बुजुर्ग, बुजुर्ग से क्या याद रखोगे, बुजुर्ग लोगों का स्किन देखना कैसे रहता है, थोड़ा, है ना, मतलब वो उम्र आते होता है, ढलते जाता है तो खत्म होते जाते हैं, है ना। तो बुजुर्ग लोगों का क्या याद रखोगे, स्किन, बुजुर्ग लोगों का क्या याद रखोगे, स्किन, ठीक है। स्किन से याद रखना, ऑथर स्किन, है ना, स्किन को स्किन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो बुजुर्ग लोगों का क्या याद रखोगे, स्किन, स्किन से याद रखना, स्किन, याद हो जाएगा, ऑथर स्किन, ठीक। बुजुर्ग व्यक्ति पहली बार, पहली बार कब दिया गया था, 1901 में, ठीक है, क्लियर। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था। क्यों ऐसा पर्टिकुलर अर्थशास्त्र के लिए ही पहली बार पढ़ रहे हैं, बताओ, कुछ रीजन हो सकता है इसके पीछे। ठीक, पहले इसका पहला नहीं दिया जाता था, कब शुरुआत हुआ, 1968 में, इसीलिए इसका पहला अपने को याद रखना है ना। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, ठीक। तो इसमें से क्या याद रखोगे, देखो एक रहेगा रेगनर फ्रिस, है ना, और दूसरा क्या है, जन टिम्बर जेन, है ना।
यूट्यूब में डलेगा। चलो मैं उसको दूसरे तरीके से बता दे रहा हूँ। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार, तो फीस करके याद रखना। अर्थशास्त्र से क्या याद रखोगे? रुपया पैसा, है ना। और रुपये पैसे से क्या खरीदोगे? फीस। ठीक है, भूखड़ लोग तो क्या खरीदोगे? फीस। और कौन खरीदेगा? जन खरीदेगा, है ना, जन खरीदेगा। लास्ट वाला, ठीक है, रिलेट कर लेना। क्या बोल रहा हूं मैं? फीस कौन खरीदेगा? जन लोग। ठीक है, नहीं खाते कई लोग भाई, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? तो फीस कौन खाएगा? जन खाएगा। जन मतलब क्या है? आदमी। ठीक है, आदमी मतलब पूरा जीव लोग, है ना। तो फीस कौन खाएगा? जन खाएगा। क्यों खाएगा? क्योंकि उसके पास पैसा है, जो करे उसको, है ना, अपने को क्या मतलब। तो इकोनॉमिक्स से याद रखना, पैसा। पैसा से वो क्या खरीदेगा? फीस। कौन खरीद रहा है? जन। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नहीं बना है, हो सकता है बन जाए। ठीक है, याद हो जाएगा ये। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला है बताओ तो? याद रखोगे, फीस और जन, फीस और जन। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन दो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है? अर्थशास्त्र है और भारतीय है, इसीलिए अपने को क्या करना है, यहां से याद रखे रहना। दो नाम सुने हो, एक अमर्त्य सेन और एक कौन है? अभिजीत बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। याद कैसे करोगे? देखो, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में क्या आ रहा है? अमर्त्य सेन में भी क्या आ रहा है? देखो, ठीक है। उसके बाद अभिजीत भी देखो क्या है? वाले हैं, है ना। सब तीनों एक ही हैं। अर्थशास्त्र, अमर्त्य सेन, अभिजीत। याद हो जाएगा, अर्थशास्त्र, अमर्त्य सेन, अभिजीत। अर्थशास्त्र, अमर्त्य सेन, अभिजीत। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है? दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए पहले पुरुष कौन थे? यही क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया है। क्या बोला है ये? दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति, पहले व्यक्ति में कुछ बताया था, पॉर्लिंग करके, है ना, बताया था। तो अलग अलग क्षेत्र में देखो, जैसे कोई लिटरेचर है ना, लिटरेचर है, इकोनॉमिक्स है, तो ये दोनों के क्षेत्र में काम करेगा। अलग अलग क्षेत्र हुआ। एक ही क्षेत्र में अगर लिटरेचर वाला है तो इसको एक ही क्षेत्र से प्राप्त नोबेल पुरस्कार बोलेंगे, है ना। तो एक पहला पुरुष था जो क्या किया था, पीस के लिए भी इसको मिला था और इकोनॉमिक्स के लिए भी मिला था। ठीक है, याद रखना। सॉरी, इकोनॉमिक्स के लिए नहीं था, देखना ऊपर टेबल में कुछ होगा। केमिस्ट्री, हाँ केमिस्ट्री के लिए था, रसायन के लिए था, और किसके लिए था? शांति के क्षेत्र में। ठीक है, तो दो ऐसे क्षेत्र हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्र हैं, जिसमें से पहले व्यक्ति को मिला था क्या है? पॉलिंग। दो अलग अलग क्षेत्र, है ना। याद कैसे करोगे? पुरलिंग, स्त्रीलिंग और एक उभयलिंग, है ना। तो ये क्या था? उभयलिंग वाला था, पॉलिंग वाला था, है ना। तो दो अलग अलग क्षेत्र होगा, उन दो अलग अलग क्षेत्रों में भी इसको क्या मिलेगा? नोबेल पुरस्कार मिलेगा। क्या याद रखोगे? पॉलिंग। याद हो जाएगा, पॉलिंग हो जाएगा याद। ठीक, अगला देखो 17 नंबर का क्वेश्चन, अंग्रेजी के लिए। अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, ऐसा पर्टिकुलर वो साहित्य वाला है ना, किसके अंतर्गत आएगा? अंग्रेजी भाषा बोल रहे हैं मतलब लिटरेचर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब सुने नहीं है सर अंग्रेजी में कब नोबेल पुरस्कार दी, ऐसा नहीं है भाई, है ना। अंग्रेजी भाषा बोला है, लिटरेचर का है। तो अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति कौन है? देखो, किपलिंग, रजनीश कुमार, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन से भी काट सकते हो, दोनों से आएगा क्या? नहीं आएगा। कौन आएंगे? एक ही। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या याद रखना? कीप। कीप मतलब क्या करते हैं? समझते हैं, है ना, रखते हैं। तो इंग्लिश भाषा को समझ पाएंगे, रख पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, किपलिंग याद रखना। ठीक है, अंग्रेजी से क्या याद रखोगे? किपलिंग। दो अलग अलग क्षेत्रों से जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, पहले पुरुष कौन थे?
पॉलिंग थे, है ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग वाला याद रखना। एक इंग्लिश वाला था, इंग्लिश भाषा में पहला किसको दिया गया था? किपलिंग। इंग्लिश भाषा को क्या कर रहे हैं? कीप कर रहे हैं, कीप से याद रखना किपलिंग। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन है? कौन है बताओ? नोबल शांति पुरस्कार, ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन है? शांति के क्षेत्र में है ना। अब देखना, जो महिला रहते हैं, है ना, पहली महिला पूछा गया है, तो महिला जो रहते हैं एकदम सॉफ्ट कॉर्नर वाली होते हैं। कैसे रहते हैं? सॉफ्ट कॉर्नर, है ना, याद हो जाएगा, सोफी सटनर। सॉफ्ट कॉर्नर वाली रहते हैं, तो सॉफ्ट से याद रखना सोफी, और स से याद रखना सटनर। दो लोग हैं, है ना, सोफी सटनर, सोफी सटनर, याद हो जाएगा। शांति के क्षेत्र में है, शांति मतलब सॉफ्ट कॉर्नर वाला, है ना, तो शांति के क्षेत्र में सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन है? सोफी सटनर, सोफी सटनर। याद हो रहा है कि बस हो रहा है ना? तो शांति वाला क्या है बताओ तो? सोफी और सटनर, सोफी सटनर, ठीक है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? क्या थे? अस्किन, ऑथर अस्किन। कैसे याद किए थे? स्किन से, बुजुर्ग स्किन, है ना। अब देखना सबसे युवा वाला भी आएगा, ठीक, पिछले साल इनको, पिछले या पिछले साल मिला था, याद नहीं आ रहा एकदम एग्जैक्ट, ठीक है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? कौन है? मलाला। पिछले या पिछले साल में था क्या? चलो जो भी है, अभी रिसेंट वाला है, ऐसे याद रखना, है ना, मलाला यूसुफजई। इसको अलग से याद नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इसका नाम सुने हुए हो, है ना, पढ़ते हो इसके बारे में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? मलाला यूसुफजई। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है? ऑथर अस्किन। युवा कौन है? मलाला यूसुफजई। अब देखो, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मतलब कोई एक पर्टिकुलर नाम रहता है, जैसे आइफा अवार्ड नाम सुने हो क्या? जो छिछोरे लोग मतलब देते हैं, ठीक है। तो याद रखना, गणित का नोबेल पुरस्कार जो दे रहे हैं उसका नाम क्या है ना। तो इसको याद रखना, गणित बनाने में हर कोई एबल या कैपेबल नहीं होता, ऐसे याद रखना, है ना। होते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। तो गणित के क्षेत्र में किसको? एबल पुरस्कार, गणित का नोबेल पुरस्कार। तो गणित वाला कैसे याद रखोगे? गणित बनाने में हर कोई एबल या कैपेबल नहीं होता, ठीक है। तो एबल से याद रखना, एबल पुरस्कार, याद हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ से और किसी को? ठीक है, चलो मिलते हैं अगली कक्षा में, है ना। अगला टॉपिक क्या देखेंगे? जो भी होगा कल देखेंगे।